परिचय दें। ये बताएंगे कि आपने यूजी कब और कहाँ से किया है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपका गृह जनपद क्या है? जी हाँ, मैंने अपने BAMS की परीक्षा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अठर्रा जनपद बांदा से 2011 में उत्तीर्ण की है और मेरा गृह जनपद हाथरस है और वर्तमान समय में मैं अपने होम टाउन में ही क्लिनिक चला रहा हूँ, प्राइवेट अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब डॉक्टर साहब आपकी लगभग 10 साल की प्रैक्टिस है? जी मैम। ठीक, हाथरस की बताइए आप। जी मैम, आवाज कट गई थोड़ी सी। हाथरस की कुछ खास बातें बताएं आप। जी मैम, हाथरस में मैम जो है हमारे यहाँ फेमस है। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ की हींग काफी फेमस है और अभी हाल ही में हींग को जो है GI टैग भी मिला है। और मैम जो है दूसरा यह है कि यहाँ पे जो है एक हास्य कलाकार थे जी मैम, सॉरी उनका नाम मुझे भी रिकॉल नहीं हो पा रहा। और कोई बात नहीं। GI का फुल फॉर्म क्या होता है? GI का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेटर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये GI देने से किसी भी वस्तु को अगर हम GI देते हैं तो उससे क्या उसका महत्व बढ़ जाता है, क्या होता क्या है इससे? GI टैग मिलने से किसी एक्चुअली में GI जो है टैग जो मिलता है ना, किसी स्पेसिफिक उत्पाद को, उस क्षेत्र के किसी स्पेसिफिक उत्पाद को GI टैग दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो जो उत्पाद है वो उस क्षेत्र का ही एक स्पेसिफिक उत्पाद है। वो जो गुण है उस उत्पाद में वो दूसरे शायद उत्पाद में नहीं है। दूसरा ये है कि GI टैग मिलने के बाद में उनका जो है जियोग्राफिकल जो है उनका वो बढ़ता है, महत्व बढ़ता है और उसका जो है व्यापारिक महत्व भी बढ़ता है। मतलब उसका जो है देश में, विदेश में और अपने देश में भी जो व्यापारिक महत्व भी बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? जी मैम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है भारतीय मूल के हैं, माननीय श्री ऋषि सुनक। ठीक है, ये भारतीय मूल क्या होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अगर वो भारतीय मूल का है तो हम इतना ढिंढोरा क्यों पीटते हैं कि भारतीय मूल का? क्या लाभ होते हैं इससे, आपको क्या लगता है? मैम, अगर भारतीय मूल का अगर हमारा कोई भी किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करता है तो हमें ये लगता है कि हमारा देश जो है काफी जो है ग्रोथ कर रहा है और लोग जो है काफी इसको जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक खुशी होती है और दूसरा ये है कि देश का जो है कहीं न कहीं देश का जो है एक नाम रोशन भी होता है। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? जी मैम, भारत कौन से महाद्वीप में आता है? भारत में एशिया महाद्वीप में आता है। और ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में आता है? ब्रिटेन, सॉरी मैम, मुझे अभी रिकॉल नहीं होता। कोई बात नहीं। G20 का नाम सुना है आपने? G20। जी मैम। G20 क्या है और इस वर्ष ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैम, G20 एक इसमें जो कुछ देश हैं, 20 देश हैं, इनमें उनका जो है एक संगठन है, 20 देशों का संगठन है मिलकर के, और उसका भारत भी एक सदस्य है। और इस समय इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे इसका जो है प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है और भारत में ही इसका जो है मनाया जा रहा है और इसका बनारस में इस समय चल रहा है। और इसका जो है 22-23 अगली जो डेट है इसकी बैठक की 22-23 अगस्त है और लास्ट इसकी बैठक है शायद जो है सितंबर में है, कोई डेट तक है, वो मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। G20 की थीम क्या है इस वर्ष की? जी मैम, G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वसुधैव कुटुंबकम, वन यूनिवर्स और वन वर्ल्ड वन हेल्थ।
और वन फ्यूचर। वन फ्यूचर, ठीक है। तो आप ये बताएं, G7 में क्या भारत है? जी नहीं मैम। आज की कोई दो न्यूज बताएं, नेशनल न्यूज बताएं कोई भी दो। मैम आज की जो न्यूज है जो है मैंने जो पढ़ी है, एक तो यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार से 2000 उसको नामित किया गया उसके लिए 2021 के लिए। और दूसरी न्यूज ये पढ़ी मैम मैंने कि जो है हमारे जो है एक जिला है रामपुर है, उसमें जो है प्लास्टिक से धागा बनाने की जो है योजना बनाई जा रही है, उससे तैयारी चल रही है। प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है? कोई उपाय बताएं आप, गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हो। प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए मैम जो गवर्नमेंट काफी कदम उठा रही है और समय समय पर कदम उठाए भी जा रहे हैं और पहले भी उठाए जाते रहे। जैसे कि उन्होंने प्लास्टिक जो है बैग को काफी जो है बैन कर रखा है। पॉलीथीन में जो है हम लोग सब्जियां लाते हैं, हम लोग जो फल लाते हैं, उनको भी बैन कर रखा है। और जो है समय समय पर जैसे प्लास्टिक कचरे से जो है समुद्र में या नदियों में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी सफाई भी जो की जाती है। और जो है काफी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यही ठीक है, कोई बात नहीं। मैम दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की हेडलाइन क्या थी आज की? दैनिक जागरण की हेडलाइन तो मैम फर्स्ट पेज पे तो वही आया था जो है गीता फिर इसको वाला ही आया था। हिंसा के बारे में कुछ नहीं लिखा था? जी मैम। मणिपुर हिंसा के बारे में कुछ नहीं? सॉरी मैम, मुझे अभी याद नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आप प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कुछ उसमें मॉडर्न मेडिसिन भी मिक्स करते हैं? जी मैम, प्योर आयुर्वेद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आम बात की चिकित्सा बताइए। आप एक व्यवस्था पत्र लिखिए, मुझे चिकित्सा मत बताइए। मैं आपके पास आई हूँ, RA पॉजिटिव हूँ, सारे सिम्टम्स है मुझ में, 30 वर्ष मेरी आयु है। अब आप एक व्यवस्था पत्र बनाएं, आप मुझे क्या देंगे? जी मैम, आम बात में व्यवस्था पत्र में सबसे पहले तो निदान प्रयोजन के लिए बताया जाएगा। और दूसरा मैम ये है कि जो संशोधन चिकित्सा की अगर बात की जाए तो उसमें हम आम बातारी 10 मैम देंगे। और उसमें जो है आम बातारी 10 के साथ में जो है उसमें गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम। मात्रा बताइए, मात्रा के साथ बताइए, मात्रा के साथ बताइए। जी मैम, आम बातारी 10 250 मिलीग्राम, उसमें गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम मिला के सुबह शाम जो है मध के साथ में देंगे। दूसरा मैम ये है कि उसमें जो है हम पंचफूल चूर्ण देंगे। पंचफूल चूर्ण जो है देंगे 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम। चित्रकादी बटी देंगे मैम जो है 500 मिलीग्राम सुबह शाम। और मैम उसमें जो है हम जो है सेना फूल देंगे मैम 2 बटी दिन में सुबह शाम। और मैम उसमें जो है हम महारासनादि स्वाद या रासनात्मक स्वाद जो 20 ml संभाग जल के साथ। आपको स्वेदन के लिए नहीं कहेंगे आप, बालिका स्वेद या रुक्ष स्वेद के लिए? जी मैम, हाँ जी मैम, स्वेदन कराएंगे, उसको जो है बालिका स्वेदन कराएंगे। उसमें बताया गया है कि मैम जो रुक्ष स्वेदन ही कराना चाहिए, क्योंकि आम का पाठन करने के लिए रुक्ष स्वेदन कराने के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से जा रहा है डॉक्टर। जी नमस्कार बॉस। ये आपने अभी रासना सप्तक्वात बताया, इसका घटक द्रव्य क्या है? जी सर, रासना सप्तक्वात में जो घटक द्रव्य हैं, एक तो रासना है, एक जो है रासना है, गुड़ची है, और एरंड है, एरंड मूल है, और सुंठी है, और जो है आरकपद है, और गोचूर है, और पुनर्नवा है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि आप शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, लेकिन कुछ समाज में ऐसा प्रचलन है कि जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो एलोपैथी की चिकित्सा ज़्यादा करते हैं। उनका ये मानना होता है कि कुछ आर्थिक लाभ हमें एलोपैथी चिकित्सा करने पर ज़्यादा मिलता है। तो क्या आप उनके उस मंतव्य से संतुष्ट हैं, सहमत हैं कि नहीं? सर
देखिए ऐसा है कि आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है कि लाभ ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। कुछ ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ लोग जो है आयुर्वेदिक जो है ट्रीटमेंट के लिए अभी बहुत ज्यादा एग्री नहीं होते, जब तक कि उनको कोई क्रॉनिक बीमारी ना हो जाए, जब तक कि बीमारी जब चारों तरफ से थक न जाए, परेशान ना हो जाए या ठीक ना हो, तब तक वो आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो है गांव में लोग जो है छोटी छोटी जगहों पर खोल रहे हैं, तो उनमें ये लगता है कि हर इंसान को ये चाहिए कि तुरंत ही हमें अगर बुखार आया है तो जो है आयुर्वेद में जैसे बुखार के लिए बताया गया है कि पंचरक्षी लंघन जो है बताया गया है उसमें, तो उसमें जो है इस तरह की जो प्रक्रिया है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो लगेगा, तो वो वहाँ पे सोचते हैं कि हम 1 दिन दवा लें और तुरंत ठीक हो जाए, या 2 दिन दवा लें इंजेक्शन लगे वरना ठीक हो जाए। ये थोड़ा सा हमारे समाज में अवधारणा है। ठीक है। एक व्याधि है अर्धाव भेदक, इसकी चिकित्सा क्या है? जी, अर्धाव भेदक में जो है सर हम जो है बात विध्वंसक रख देंगे 250 मिलीग्राम, और इसमें जो है हम शंख भस्म या मुक्ता पिष्टी भस्म मिलाएंगे 250 मिलीग्राम, और इसमें हम जो है चित्रकारी बटी सुबह शाम, और किलोरसान गुगुल सुबह शाम 500 मिलीग्राम की मात्रा में, और इसमें 10 मूल पात, और इसमें जो है स्नेहन और स्वेदन भी कराएंगे। जो ये अर्धाव भेदक स्वेदन करा देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये अर्धाव भेदक किस स्थानगत व्याधि है? अर्धाव भेदक जो है सर बताया गया है कि अर्धाव भेदक जो है अर्ध शरीर में, शरीर के आधे हिस्से में जो है शिराओं और जो है उनका जो है संकोच होने से क्रियाहीन हो जाना, वो अर्धाव भेदक कहलाता है। अच्छा, एक व्याधि सुना होगा आपने, अर्दित। अर्दित क्या है? जी, अर्दित ये है कि मुख्य आचार्य सुश्रुत चरक ने जो है अर्दित को भी अर्धाव मतलब आचार्य चरक ने अर्दित को जो बताया गया है कि मतलब चेहरे की बीमारी है, चेहरे पे जो है चेहरे की जो है संधियों, मतलब चेहरे की जो मांसपेशियां और उनकी शिराओं में और संकोच होने से उसकी क्रिया, उसकी जो चेहरे की जो मतलब हमारे फेस की जो क्रियाहीन हो जाता है, इसको और हम जो हम प्रॉपर तरीके से बर्त नहीं कर पाता जी है। जी बिल्कुल। इसे हम मॉडर्न में किस व्याधि से कोरिलेट कर सकते हैं? इसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। जी बिल्कुल। और जो आपने अर्धाव भेदक बताया वो आधे सिर का दर्द था, ना कि आधे शरीर का। ठीक। एक अन्य व्याधि है, व्याधि क्या, एक प्लांट हम लोग सुनते हैं, शुगर फ्री प्लांट, ये क्या है? शुगर फ्री प्लांट सर मैंने अभी तो नहीं पढ़ा, काफी समय पहले पढ़ा था। मुझे लगता है कि शायद मुझे याद है जहाँ तक इसका नाम मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, जो है सदाबहार प्लांट का सर, या सदाबहार प्लांट है कुछ इस तरह का। चलिए ठीक है, कंफर्म नहीं सर। ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आया है जिसको कि पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है, आप उसे कौन सी बीमारी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस से क्या निकालेंगे और क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है तो इसको जो है खुरदपात, मेरे शायद आयुर्वेद में खुरदपात बताया गया उसके लिए। अच्छा, वातरक्त क्या होता है? यही याद आ पा रहा है। वातरक्त जी, वातरक्त में सर जो है वातरक्त में सर ये मतलब वात और रक्त के दुष्ट होने से वातरक्त व्याधि संधियों में जो है स्थान संचय कर जाता है, भ्रमण से है, और शरीर की छोटी संधियों में होता है, मुख्यतः जो है अंगुष्ठ मूल में से स्टार्ट होती है।
ठीक है, और जो है इसको जो है बताया गया, आचार्य ने बताया। ठीक है, थैंक यू। डन फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर संचन, प्लीज हैव योर फीडबैक। ठीक है, एक मिनट देखो कहाँ लिखा है इनका। हाँ ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार, देखिए आपका चूंकि प्रैक्टिस का ज्यादा है तो आपके प्रैक्टिस साइड जाने के चांसेस ज्यादा है इंटरव्यू के। ठीक, हाथरस के बारे में आपने सही बताया। तो मैंने एक चीज लिखी है, क्या आप बहुत बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय ले लीजिए ना। आप जैसे सब क्वेश्चन सुनेंगे और थोड़ा सा समय ले लेंगे तो आपका पूरा फुल सेंटेंस एक बार में ही निकलेगा। जब हम थोड़ी सी हड़बड़ी करते हैं ना बताने में, तब वो टूटे टूटे सेंटेंस निकलते हैं। इससे क्या होता है, कई बार हमारे आंसर जो होते हैं वो सही होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो गलत या फिर आप अटक रहे हैं, ऐसा है, जबकि आपके आंसर कई सही है। दूसरी बात, जैसे आपने ऋषि सुनक वाला प्रश्न था, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे वाला प्रश्न है। इन प्रश्नों पे क्लियर स्टैंड रखना है। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष बनता है, पहली तो इससे हमारी साफ पता चलती है। ठीक, जैसे कि गूगल के सीईओ हो गए, वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है बट बड़े बिजनेसमैन। इस तरीके से हमारी प्रेजेंस दिखती है वर्ल्ड में, पहली चीज। दूसरी, एक राजनयिक संबंध होते हैं, देशों के बीच में संबंध है ना, उन्हें बनाने में एक बैकग्राउंड मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी भी देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री वो भारतीय मूल का हो या कहीं ना कहीं उसके संबंध भारत से हो या इसका कोई होम टाउन भारत में हो, तो उससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं अपनी विदेश नीति को मोल्ड करने में। ये आप बोल सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से डन है, थोड़ा सा आयुर्वेद पे तो काम करना है आपको, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि मुझे क्लियरली बोलना पड़ा आपको कि मैं हूँ, मुझे अहमद, मैं आई हूँ आपके पास, जबकि मैं पहले ही बोल चुकी थी आपको व्यवस्था पत्र बनाना है। व्यवस्था पत्र में पहली लाइन ही होती है निदान परिवर्जन, और फिर आपके चूर्ण का कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। आप लोगों को पता है कि नहीं, चूर्ण, बटी, स्वाद ऐसे चलते हैं हम लोग। फिर कुछ स्पेसिफिक होता है तो नोट में डाल देते हैं। इतना बोल के निकल जाना है। रस नहीं बताना है, रसौषधि बिल्कुल बता सकते हैं। रसौषधि, आप रसौषधि जैसे ही बताएंगे आप सबकी डोज के साथ बताएंगे। रसौषधि दो तरीके से दी जाती है, कभी कभी उनकी बटी आती है ना, जैसे 125 मिलीग्राम की नॉर्मली सारी रसौषधियों की बटी आती है। आप उसको 1 OD देंगे या 2 BD देंगे। आपने 250 मिलीग्राम लिख दिया, मतलब कि आपने उसकी 2 गोलियां दे दी। जनरली ऐसे मिलते हैं, जैसे बसंत कुसुमाकर रस हो गया, इन सबकी टैबलेट्स फॉर्म में आती हैं। तो जब आप रसौषधि बोल रहे हैं तो आपको मात्रा बताना जरूरी है ना। काष्ठ औषधि बोल रहे हैं, उसकी मात्रा बताना जरूरी है। गोदंती लौ भस्म बोल रहे हैं, आपको उसकी मात्रा बताना जरूरी है ना, कि आप 60 मिलीग्राम लेंगे, 120 लेंगे, 250 लेंगे, कितना लेंगे। तो ये सब आपके अजय शर्मा में लिखा, आपको बस एक थ्रू आउट करना है उसका। ठीक है, कब है आपका इंटरव्यू? मेरा 17 जुलाई। आपके पास बहुत समय है। आपके पास बस 2 किताबें हैं, अजय शर्मा 2 और 3। आपको बस सुबह शाम उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, और खुद से सवाल पूछने, खुद से जवाब देने, बोलने की टेक्निक थोड़ी सुधारनी है आपको। ये ऐसे भी हो सकता है कि जितने अब तो अमेरिका से इंटरव्यू होंगे नहीं, लेकिन आप जितने लोगों का अभी तक सुना है या फिर आप और लोगों से थोड़ा पूछ के बोलने की शैली पे थोड़ा सा काम करना है ना। आप रुकिए मत, आप बोलिए, सेंटेंस को पूरा करिए। थैंक यू डॉक्टर संचन। बॉस जी, आप जो अगर आप नोटिस करें, आपका जो पिछला मॉक इंटरव्यू हुआ था पहला वाला, उसकी अपेक्षाकृत ये सेकंड मॉक इंटरव्यू में आपने कुछ काफ़ी सुधार कर लिया है। मतलब जो घबराहट थी आपके पहले वाले में, वो मतलब मुझे लग रहा है घबराहट यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल भी है, और वो ज़रूरी भी है। आंसर जो आप दे रहे हैं थोड़ा सोच करके दें, और कि कौन सी व्याधि कहाँ की है, किस लोकेशन की है, तब, क्योंकि वो पूरा ब्लंडर हो जा रहा है। अर्धावभेदक वो शरीर की बीमारी नहीं है, सिर की बीमारी है, मतलब फुली ब्लंडर हो जाएगा वो। इसलिए एक बार विचार कर लें कि हम क्या बता रहे हैं। उसी के लिए मैंने डीडी करने के लिए अर्दित की बात कर ली। ठीक, और ऐसे ही आप आयुर्वेद को लेकर के ज़रा एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लें, उस पर गहन अध्ययन कर लें। और जिस पर हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि OPD स्लिप लिखने वाला, कि क्योंकि हम लोग अमूमन लोग जितने भी हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर भी आपने बहुत बेहतरीन बताया, और उस पर और भी अच्छे अपने तथ्य तैयार कर लीजिए। साथ में जितने भी व्यवस्था पत्र हैं वो सभी व्याधियों को लेकर के एक बार याद हो जाए। ठीक, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।